नमस्ते, न्यूज डंका की वार्तालाप इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक श्री विद्यानंद जी। विद्यानंद जी नमस्ते। नमस्ते, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप एक भगवाधारी सन्यासी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आईआईटी खड़गपुर से आपने आईआईटी किया, बाद में आपने सन्यास ले लिया और अभी इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। तो आपका शिक्षण और अभी आप जो कर रहे हैं, पूर्ण काल कर रहे हैं, हिंदू और इकोनॉमी, इन दोनों विषयों को जोड़ के आपने एक काम शुरू किया है, उसके बारे में जरा बताइए। और उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय हम जानना चाहेंगे कि एक सन्यासी और जो आईआईटी से पढ़ा है, उसने ये क्षेत्र कैसे चुना और इसके पहले उसका कार्य क्षेत्र क्या था? हाँ, नहीं देखो, मैं बता रहा हूँ क्या है कि जब मैं पढ़ रहा था तभी मेरे मन में ये बोध था कि मैं हिंदू हूँ जी। तो मैं हिंदू हूँ मेरे कारण से नहीं हूँ। ये सब कारण हमारे पूर्वजों का बलिदान है। ये 2300 ईयर यानी अलेक्जेंडर से लेके आज तक हमारे पूर्वज 700 से लेकर 900 वर्ष ग्रीक, सीथियन, पार्थियन, शक, कुषाण, हून से लड़ते रहे। फिर उसके बाद हमारे देश में अरब, तुर्क, मंगोल, अफगान सबसे हमारे पूर्वज लड़ते रहे। फिर उसके बाद ब्रिटिश लोग आ जाते हैं। ब्रिटिश में यूरोपियंस, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच सबसे लड़ते रहे। यानी आप देखो 300 वर्षों तक हमारे पूर्वज लड़ते रहे। एज पर हिस्ट्री आप देखोगे कि 20 साल के अंदर एक जनरेशन हो जाता है, तो लगभग हम 115 जनरेशन हमारे पूर्वज लड़ते रहे जी। उनके इस बलिदान के कारण मैं हिंदू आज बचा हुआ। तो मेरे मन में था कि इतनी बड़ी संस्कृति, इतनी बड़ी परंपरा, इतना बड़ा बलिदान को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस बलिदान को, जिस धर्म, संस्कृति, परंपरा के लिए उन्होंने काम बलिदान किया, इसलिए ऐसा था कि कुछ करना चाहिए। तो करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कोई दूसरा तो करेगा नहीं, तो हमने सोचा कि हमें ही खुद करना चाहिए। और इस करने के लिए कि कई क्षेत्रों में काम भी किया, भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में सब काम किया। बाबा अमरनाथ यात्रा का मैं जो 89 में यात्रा बंद हो गई थी, बाबा अमरनाथ यात्रा का 91 बंद थी। मैं 92 में बाबा अमरनाथ यात्रा का आंदोलन शुरू किया, कोऑर्डिनेटर था कश्मीर में, बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू करवाई। तो ऐसे सब पहले हमने काम किए। उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने चला गया था। दोबारा पढ़ने चलने का अर्थ है कि मुझे लगा कि हिंदू धर्म के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है ठीक से, सब शास्त्र नहीं पढ़ा। तो फिर मैंने वेदांग पढ़ा, जिसमें व्याकरण, सूर्य सिद्धांत, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हमारा निरुक्त, छंद, कल्प शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सब हमने 6 वेदांग पढ़े, जिसको कहते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, है ना, पढ़ा। फिर हमने 6 उपांग पढ़े, जिसमें योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र, सब शास्त्रों का अध्ययन किया। उस सब और अन्य सारे ग्रंथों को लगभग हमने 10 साल पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद फिर मैं दोबारा इस फील्ड में अगेन हिंदू का काम करने के आया। तो मैं एशिया पैसिफिक क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर था पहले, फॉरेन में, विश्व हिंदू परिषद का। तो उस काम को करते हुए मुझे लगा कि मैं जब स्टडी किया तो मैंने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया यानी भारत से बाहर, यानी भारत से लेकर जापान तक की इकॉनमी है, उसमें से कोरिया को निकाल दो तो सब चाइनीज इकॉनमी है। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, इंडोनेशिया का जकार्ता, ब्रुनई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब चाइनीज इकॉनमी है जी। और तो मैंने यहाँ पर स्टडी करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि चाइनीज कोई बहुत डोमिनेटेड बिजनेसमैन नहीं थे स्टार्टिंग में, सब पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, है ना, ट्रे में बढ़ई, लोहार, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, है ना, और जूता बनाने वाले जो कहते हैं कॉबलर, टीन माइन में काम करने वाले लोग थे। जब आज क्या है कि दे आर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। आज क्या, आज तो की स्थिति में देखोगे कि चाइनीज इकोनॉमी लगभग, अगर सारा ओवरसीज चाइनीज सब मिलाकर लगभग 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी। 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हमने 5 ट्रिलियन का अभी भी लक्ष्य रखा है। रखा है, अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं। अभी 3 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है, कोरोना के कारण सेटबैक लगा। तो मैं बता रहा हूँ आज नहीं, ये बता रहा हूँ 20 साल पहले की बात है।
जब हमने इस पर सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मैंने वहाँ देखा तो एक प्रोफेसर टान थे, मैंने उनसे माला यूनिवर्सिटी में उनसे पूछा, प्रोफेसर टान, यू चाइना इज नॉट स्मार्टर देन अस, हाउ यू कंट्रोल इंटायर साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी, कि सब जगह आप चाइनीज लोग हम लोग से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो, आप सारे चाइनीज इकोनॉमी कैसे कंट्रोल कर रहे हो, चाइनीज लोग कैसे कर रहे हो। तो बोले स्वामी जी, यू फेलोज आर इंडिविजुअली स्मार्ट, वी आर कलेक्टिवली, कि आप लोग इंडिविजुअली बहुत स्मार्ट हो लेकिन कलेक्टिवली नहीं हो। जब हम चाइनीज लोगों ने अपना चाइनीज बिजनेस एसोसिएशन, चाइनीज बिजनेस क्लब वगैरह बनाने शुरू किए, और फिर हमने आपके ऊपर स्टार्ट चाइनीज बिजनेस एसोसिएशन और बाय चाइनीज बिजनेस क्लब में क्या किया हमने कि ट्रेडर्स, चाइनीज ट्रेडर्स है वो ग्रुप में आता था, वो इन्फॉर्म करता दीज आर डिमांड अवेलेबल इन द मार्केट, की किस चीज़ का डिमांड है मार्केट में। तो और चाइनीज टेक्नोक्रेट जो टेक्निकल नो हाउ इंजीनियर होता था, वो बताता कि टेक्निकल नो हाउ क्या है जी जी। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था, बिजनेसमैन प्रोसेसिंग में जाता था, और फिर इस तरह से हमने वेल्थ साइकिल क्रिएट किया। प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगेन ट्रेडर सीट आउटलेट फॉर द सेल, इस करके में 30 साल हमने प्रोसेस किया और हमने साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया। उस पीरियड में आपके प्रोडक्ट भारत से ज़्यादा आते थे, आपके बजाज ऑटो थे, बजाज स्कूटर आता था, राजदूत मोटरसाइकिल आता था, उषा फैन आते थे, सब चीज़ इधर आते थे, और हम लोगों ने एक एक करके आपके सब चीज़ को किल कर दिया, काट दिया। यू एंड सो यू रिट्रीटेड, सो यू हैव नो क्लू फ्रॉम वेयर द अटैक इज कमिंग, है ना। तब इन सारा चीज़ों, अब मैं इकोनॉमी पर साधु होने के बाद अब इकोनॉमी पर पढ़ने लगा कि जूस ने अपनी इकोनॉमी कैसे बिल्ड की, जापानीज ने कैसे डेवलप किया, चाइनीज कैसे रिवाइवल हुआ, यूरोप ने कैसे अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। तो मैंने देखा कि हिंदू में इस तरह का कोई फोरम ही नहीं जहां ग्लोबली हिंदू डायस्पोरा को कनेक्ट करें। लेकिन एक सवाल है कि ये वर्ल्ड हिंदू क्यों, वर्ल्ड इंडियन, वर्ल्ड भारतीय? क्योंकि इंडियन के नाम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं ना, ऑलरेडी खुले हुए हैं, तो हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं, लेट देम, उनको करने दो। ओके। अच्छा, भारतीय के नाम पर भी बहुत सारे लोग खुले हुए हैं, हमारा था कि हिंदू के नाम से, क्योंकि अब हिंदू भारत तक ही लिमिटेड नहीं है। आप देखो बाली वाले भी हिंदू हैं, वो भारत के नहीं है, नेपाली भी हिंदू है, भारत के नहीं है, श्रीलंका वाले भी हैं, तो भारत के नहीं है, वियतनाम वाले भी हिंदू, वो भारत के नहीं है। और 100-150 साल से भारत से बाहर जो मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में, फिजी में, ट्रिनिडाद, गयाना, सूरीनाम में जैसे लोग हैं वो रहते हैं, अब भारतीय मूल के तो हैं लेकिन हिंदू हैं, लेकिन वहां के सिटीजन हैं। इसलिए हमने इसका नाम हिंदू रखा कि अब नेक्स्ट जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन अमेरिका में, यूरोप में बॉर्न हो रहा है ना, उनसे पूछने चाहो कि आर यू इंडियन, तो बोले नहीं, आवर पेरेंट्स आर इंडियन, हमारे माता पिता भारत से हैं, हम लोग हिंदू अमेरिकन हैं, हिंदू ब्रिटिश हैं, हिंदू ऑस्ट्रेलियन हैं, हिंदू न्यूजीलैंडर हैं। तो हमने कहा कि ये यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन आ रहा है, ये सारा जो फैला हुआ हिंदू समाज है, इसके अलावा और भी जो गोरे लोग हैं, जो नए हिंदू हैं, अमेरिका में बन रहे हैं, साउथ अमेरिका में बन रहे, यूरोप में बन रहे, इन सबको कनेक्ट करने के लिए इस तरह से हमने नाम हिंदू रखा है। लेकिन फिर आपने एक संस्था बनाई और उस संस्था का काम शुरू किया, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि इस प्रकार की अनेक संस्थाओं का एक नेटवर्क आपने बनाया है, तो ऐसी अनेक संस्थाओं का नेटवर्क बना के उनका लक्ष्य भी स्वाभाविक रूप से अलग अलग होगा। हाँ, नहीं, क्या है कि जैसे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम हमने इकोनॉमी के लिए बनाया, इसका उद्देश्य था कि हिंदू अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं, एक लाइन में बोलता हूं कि ओस्लो से अलास्का, ओस्लो से अलास्का, हाँ, ओस्लो टू जोहान्सबर्ग, ओके, है ना, अलास्का टू ऑकलैंड टू अलास्का, ऑकलैंड टू अलास्का, यानी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में सभी तरह के हिंदू फैला हुआ, दुनिया भर के हिंदू परस्पर कोऑपरेट करे, कोलैबोरेट करे फॉर बिजनेस, इकोनॉमी, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का मिशन है मेकिंग सोसाइटी प्रॉस्पेरस, समाज संपन्न हो। यानी कल तक जो संघ बोलता रहा कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी, उसको आपने और विस्तृत रूप दिया। वो लार्ज, वो क्योंकि संघ भारत की बात करता है, ये वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम दुनिया भर में फैले हुए हिंदू समाज को कनेक्ट करने की बात करता है। तो इसके उद्देश्य आपने एक बताया कि दुनिया भर में जो हिंदू है उसको जोड़ना, लेकिन इकोनॉमी को वृद्धिंगत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना है? देखो, इकोनॉमी को करने के लिए हमने बहुत सारा चीज काम किया, लेकिन अभी आपको जो पहला प्रश्न किया कि आपने और सारे क्या संस्थाएं की बनाई, तो क्या है कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिक्स, ये पिलर होते हैं। फिर उसको ड्राइव कौन करता है? वीमेन करता है और यूथ करता है, जो फ्यूचर जनरेशन है,
और समाज के और संगठन करते हैं। तो ये हमने ऐसा मॉडल बनाया है, इसमें 7 फोरम हैं, 7 इश्यूज हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, उसके 7 ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमी का काम करता है, हिंदू एजुकेशन बोर्ड एजुकेशन का काम करता है, हिंदू मीडिया फोरम मीडिया के क्षेत्र में काम करता है, वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक हम पॉलिटिकल फील्ड में काम करता है, भारत में काम नहीं करता, भारत से बाहर काम करता है, हिंदू वुमेन फोरम वीमेन का क्षेत्र में काम करता है, हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क ग्लोबल जो यूथ एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं के उनका नेटवर्क है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एसोसिएशन फॉर जो सभी तरह के हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे डिनोमिनेशनल हैं या संस्था हैं या गुरु वाले हैं या सांप्रदायिक हैं, लिंग्विस्टिक हैं, क्षेत्रवाद, सभी तरह के हिंदू संगठन जिसको कहते हैं लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, डिनोमिनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी संगठनों का, मंदिर ऑर्गेनाइजेशन, सबका एक प्लेटफॉर्म है जिससे मिलजुल करके साथ काम करें। और सातों को मिला करके हम एक बड़ा फोरम बना देते हैं, उसका नाम है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, जिसको वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करता है और 4 साल में होता है। पहला दिल्ली में हुआ 2014 में, 2018 में स्वामी विवेकानंद के 125 वर्ष के उपलक्ष्य में शिकागो में हुआ, अगला हम 2023 के अंदर बैंकॉक में करेंगे। कितने साल आपका ये काम शुरू है? ये सब नया इनिशिएटिव को किए हुए लगभग आप सोच सकते कि 2011 से शुरू किया है। और कितना आगे बढ़े हैं आप लोग? काफी आप सोच सकते हैं कि इतने कम समय में इतना डाइवर्स हिंदू समाज है, हर फील्ड में काम होने लगा है, हर फील्ड पर लोग करे हुए, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कितने देशों में आपका कनेक्ट है? आप देखो कि 60 देश में हमारे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और कितने सदस्य अभी तक बन गए हैं? ये देखो, इसमें वैसा मेंबरशिप वाला सिस्टम नहीं है कि पेपर 2 मेंबर, यहाँ अलग अलग फोरम का अलग अलग, जैसे इकोनॉमी अलग ऑपरेट करता है, एजुकेशन अलग ऑपरेट, सब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब इनका वर्टिकल इंडिपेंडेंट है, लेकिन सब मिलजुल करके लार्जर फ्रेमवर्क में हिंदू रिसर्जेंस के मूवमेंट में काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, तो गवर्नमेंट से कुछ कोऑर्डिनेशन या पॉलिसी मेकिंग में कुछ कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से? देखो क्या है, गवर्नमेंट से हमारा किस तरह का हम सहायता नहीं मांगते, हम गवर्नमेंट समन्वय की बात कर रहे हैं। समन्वय के लिए क्या है, हम उनको पॉलिसी इनिशिएटिव में इनपुट देते हैं, हम बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये सब चीज करने से आपको फायदा होगा। स्वाभाविक रूप से है ना, जो हमारे की टीम में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट हैं, टॉप प्रोफेशनल्स हैं, सीईओ हैं, तो हम गवर्नमेंट को इनपुट देते हैं कि आपको इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए, इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए, अभी तो 3 ट्रिलियन है, आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो कोरोना के कारण थोड़ा सेटबैक होगा, तो ये सब हम इनपुट देते हैं उनको। विदेशों में आपका जो काम है उसका वहां की गवर्नमेंट या वहां का नेतृत्व कुछ कॉग्निजेंस लेता है क्या? बहुत लेता है, तो बहुत स्वागत करते। देखो, इकोनॉमी ऐसी चीज है, सबको अच्छा लगता है, आपको रियली बताऊं, सबको अच्छा लगता है। जब हमारा लंदन में इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुआ ना, तो वहां के कई सिटी काउंसिल हमारे पार्टनर बने हैं ना, और बोला कि यहाँ तक कि हमारे दिल्ली में भी आए, क्योंकि सबको लगता है तो बिजनेस का फोरम है, इकोनॉमी का फोरम, वो इनवाइट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं, पैसा और प्रॉस्पेरिटी सब सबको चाहिए, और स्पॉन्सर भी करते हैं, अच्छा, पार्टिसिपेट भी करते हैं जी, और सहयोग भी करते हैं। हमारा 2020 में कैंसिल हो गया, हॉलैंड में था, नीदरलैंड के अंदर, हेग सिटी के अंदर, उसका पार्टनर था, वन ऑफ द की पार्टनर उस कॉन्फ्रेंस का था हेग सिटी काउंसिल, जिसको कहते हैं सर्ग, जैसे आपका बीएमसी कहते हैं ना, वैसे वहां पर हेग सिटी काउंसिल का वो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि उनको लगता है हम बिजनेसमैन बुला रहे हैं, शायद बिजनेसमैन या बिजनेस सेटअप करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, या फिर तो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सबको चाहिए। बिल्कुल। इन सभी संस्थाओं का आने वाले समय में क्या रोड मैप रहेगा और आपका अंतिम उद्देश्य क्या है? देखो, 2 चीज है कि हमारा 2 पर्टिकुलर उद्देश्य है कि देखो, आज के समय में यहाँ की कुछ मीडिया या जैसा कि लेफ्ट लिबरल जिसको कह सकते हैं, सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल जिसको कह सकते हैं, एकेडमिया है, इन लोगों ने हिंदू शब्द को इस तरह से पेंट करना शुरू कर दिया कि हिंदू इज खराब वर्ड है ना। अभी आपने देखा होगा, एक बड़ा कैंपेन चला था, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, और वो कहते थे हिंदुइज्म इज गुड। मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म इज अ फॉरेन वर्ड कॉइन, असली हमारा वर्ड हिंदू है ना। हिंदू, स्वामी विवेकानंद कहते इससे अच्छा दुनिया में कोई शब्द नहीं बनाए, मेरा वर्ड नहीं है, स्वामी विवेकानंद का लाहौर लेक्चर है कि हिंदू से अच्छा वर्ड नहीं बना। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि हिंदू शब्द की ग्लोबल विजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और रेस्पेक्टेबिलिटी बने। वो तभी बनेगा जब हिंदू
हर क्षेत्र में क्वालिटी वर्क वर्ल्ड लेवल का करेगा कि देखो इकोनॉमी में, एजुकेशन में, मीडिया, पॉलिटिक्स, यूथ, हर चीज में हिंदू वहां के समाज में, सारी दुनिया के समाज में अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। तब हिंदू वर्ड की अपनी विजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, रेस्पेक्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये हमारा पहला उद्देश्य है। और दुनिया में दूसरा चीज क्या है कि आपको रेस्पेक्ट तभी मिलेगा जब आपके पास ताकत होगा। वो ताकत आता है इकोनॉमी से, कितने आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, कितने इकोनॉमिकली आप इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। एजुकेशन एकेडमिया में आपका कितना कंट्रोल कमांड है, मीडिया के माध्यम से आप कितना अच्छा परसेप्शन क्रिएट करते हैं, अब पॉलिटिक्स से कैसे आप पॉलिसी को सेव करते हैं। तो इन सब चीजों पर काम करते हो। हमारा अंतिम उद्देश्य कि हिंदू समाज दुनिया में डिग्निटी, रेस्पेक्ट के साथ रहे, आगे बढ़े और अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे। और स्वामी जी, आप न्यूज डंका के स्टूडियो में आए और इतनी बहुत बढ़िया जानकारी दी हमें। और मेरे ख्याल से हमारे वाचकों को और दर्शकों को भी ये जानकारी बहुत नई है कि इस प्रकार से इकोनॉमी के क्षेत्र में एक संगठन काम करती है और उसकी व्याप्ति इतनी बड़ी हुई है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपने हमें बुलाया, रिक्वेस्ट किया, हम उपलब्ध थे, हम आ गए, हमारे पास भी समय था। अगली बार ज़्यादा चर्चा करेंगे। आपको बताया 2019 में हमने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम वहीं मुंबई के अंदर किया था। अभी हमारे टीम के लोग प्लान कर रहे हैं कि हो सकता है पुणे में अगला इकोनॉमिक फोरम करेंगे। तो अच्छा है, हम जो भी आपके दर्शक अगर देख रहे हो कम से कम जाके वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पर जाएं www.wheforum.org और इसके बारे में जानकारी लें, जुड़ें और इसको प्रोपेगेट करें, प्रचार करें। और इसके लिए आपको धन्यवाद। जरूर, बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।